नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि अभी आप पेपर में देख रहे हैं, स्नातक डिग्री अब 4 साल में मिलेगा और ये नई शिक्षा नीति के तहत है जो ये अपडेट आया है। आपको बताते चले कि बिहार में अगर यूनिवर्सिटी में अगर कहीं पे भी चेंजेस आता है, तो सबसे पहले है जो पटना यूनिवर्सिटी में ही चेंजेस आता है। उसके बाद है जो बाकी जो अन्य यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, ये सब में चेंजेस आता है। ये जो अपडेट है, बहुत कोई स्टूडेंट है जो इस अपडेट से परिचित हो भी गए होंगे और जो नहीं हुए हैं और जो हो भी गए हैं उनको इस वीडियो में हम लोग है जो पूरे इलैबोरेट करके बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। देखिए, सेमेस्टर सिस्टम है जो पटना यूनिवर्सिटी में भी सबसे पहले आया है। अभी कोई भी यूनिवर्सिटी बाकी अगर वीर कुंवर सिंह की बात करें, एलएमएनयू की बात करें, पूर्णिया यूनिवर्सिटी की बात करें, बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे लागू नहीं हुआ है, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम पटना विश्वविद्यालय में लागू हो गया है। अब स्नातक डिग्री 4 साल में जो मिलने वाला है, इसमें बहुत सारा है जो टेक्निकल पॉइंट है उसको आप सभी को समझना है। और ये जनरल नॉलेज के लिए भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि यूजी, पीजी सभी के स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक ग्रेजुएशन नहीं किया है, कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, इन सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन है जो ज़रूरी है देखना। क्योंकि ये पूरे हायर एजुकेशन में है जो चेंजेस ला रहा है। जो भारत सरकार है इसके द्वारा है जो नई शिक्षा नीति के तहत चेंजेस लाया जा रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहला तो सिंपल सा 2 बात समझना है। अब है जो 4 साल का डिग्री होगा और है जो उसको 7 साल के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा आप सभी को। अभी तक क्या होता था कि 3 साल का डिग्री होता था और 6 साल में मान के चलिए बीच में आप बीमार पड़ गए या फिर कुछ भी हुए, तो आपको है जो यूनिवर्सिटी है टाइम दिया करता था कि 6 साल के अंदर है जो यूनिवर्सिटी नहीं, यूजीसी के द्वारा ये निर्धारित किया हुआ था कि 6 साल के अंदर है जो कंप्लीट कर लेना है। लेकिन अब इसको 7 साल कर दिया गया है। पूरा अपडेट है जो हम लोग आपको पढ़ के बताते हैं, अच्छे से इसको समझिएगा। देखिए, स्नातक ऑनर्स डिग्री अब 3 साल की जगह 4 साल की पढ़ाई के बाद मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने सोमवार को इसका ऐलान किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। आयोग ने सभी उच्च संस्थान को यह पाठ्यक्रम अपनाने के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह दी है। नई व्यवस्था से छात्रों को विदेशी संस्थान में दाखिले और बाहर जाकर रोजगार लेने की सुविधा है जो मिलेगी। यूजीसी नियम के अनुसार जो छात्र 3 साल, अब यहाँ से देखिए टेक्निकल पॉइंट है जो आप इसको समझिएगा, 3 साल में स्नातक करना चाहते हैं उन्हें 120 क्रेडिट, और जो 4 साल में करना चाहते हैं मतलब 3 साल का भी रहेगा, 4 साल का भी रहेगा, 1 साल पे भी आपको है जो कुछ ना कुछ डिग्री प्रोवाइड कराई जाएगी, सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है इस बार नई शिक्षा नीति की। अगर कोई छात्र रिसर्च करना चाहता है तो उन्हें अपने 4 साल के पाठ्यक्रम में एक रिसर्च प्रोजेक्ट, और ये जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट आप जब सबमिट करेंगे तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अभी अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यूजी करना होता है, पीजी करना होता है। पीजी के बारे में इन्होंने खैर अभी कोई अपडेट नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने ये कह दिया कि जो स्टूडेंट है जो 4 साल का कर लेंगे उनको है जो पीएचडी, आगे मैं बताऊंगा उसको भी, एक प्रोजेक्ट आपको रिसर्च प्रोजेक्ट है जो सबमिट करना है। इससे उन्हें रिसर्च स्पेशलाइजेशन के साथ ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी, ऑनर्स की भी डिग्री मिल जाएगी, साथ ही साथ रिसर्च स्पेशलाइजेशन की भी आपको डिग्री मिल जाएगी। मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उसी में आप आगे इस चीज़ में रिसर्च करेंगे, ये आपको है जो घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल में छात्र को 3 साल के स्नातक पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद ऑनर्स डिग्री मिलता है। नए नियम के तहत छात्रों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के विकल्प की भी अनुमति दी गई है। मतलब आप बीच में भी जा सकते हैं, उसके बाद आगे भी कर सकते हैं। इसके अनुसार अगर कोई छात्र 3 साल से पहले पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे बाहर निकलने के 3 साल के भीतर फिर से शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। यही मैं बता रहा था, 7 साल में आपको है जो कंप्लीट करना पड़ेगा। साथ ही एक छात्र को 7 साल के निर्धारित अवधि के भीतर अपनी डिग्री पूरी करनी होगी। तो ये यहाँ तक बात आपने समझ लिया। अब देखिए, पूरी जो होगी आपका ये जो हायर एजुकेशन होगा 120 क्रेडिट होगा अगर आप 3 साल का करते हैं, और 160 क्रेडिट होगा अगर आप रिसर्च पे मतलब रिसर्च भी करना चाहते हैं, और 4 साल का है जो अगर आप डिग्री ले रहे हैं। और 1 साल में आपको 40 क्रेडिट है जो न्यूनतम हर साल प्राप्त करना अनिवार्य होगा छात्रों को। सबसे पहला क्या है, तो जो शुरू के 1.5 साल होंगे यानी पहले 3 सेमेस्टर में छात्र कॉमन और इंट्रोडक्टरी कोर्स की पढ़ाई है जो उनको करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या हो सकता है, तो विज्ञान हो सकता है, थिएटर हो सकता है, संगीत हो सकता है, साहित्य, भाषा, प्राकृतिक विज्ञान, भारत की समृद्ध संस्कृति की विरासत, जीवन कौशल आदि विषयों को शामिल किया गया है। कॉमन कोर्स 24 और इंट्रोडक्टरी कोर्स है जो 18 क्रेडिट का होगा। पूरे मिलाकर के 40 क्रेडिट हो गया। कहने का मतलब ये शुरू में ये करवाना चाहते हैं कि आप कुछ कॉमन जानकारियाँ ले लें, उसके बाद आपका है जो यहाँ पे आ जाता है मेन कोर्स। जैसे कि अभी हम लोग ऑनर्स चुनते हैं तो चौथे, पाँचवें और छठे सेमेस्टर में एक मुख्य विषय, जैसे अभी हम लोग लेते हैं ऑनर्स पेपर, और 2 छोटे विषय जैसे सब्सिडरी लिया करते हैं, और एक अनिवार्य वोकेशनल कोर्स होगा। वोकेशनल कोर्स अनिवार्य इसलिए किया गया है ताकि अब है जो ज़माना आ रहा है इसमें हर कोई को है जो
अपना स्किल डेवलप करके है जो कुछ ना कुछ खुद से है जो अब करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसी भी देख रहे हैं कि सरकार है जो चाह रहा है कि सब कोई खुद ही से करे। गवर्नमेंट का आप देख ही रहे हैं कितना कम है जो वैकेंसी निकल है। कहने का मतलब है जो खुद स्किल डेवलप करके स्टूडेंट खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाए अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये करना चाहता है। मुख्य विषय 48 क्रेडिट का होगा, छोटा विषय 16-16 क्रेडिट का होगा। इसका मकसद है जो डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई के साथ छात्रों को रोजगार से जोड़ना होगा। देखिए मैंने आपको बताया ही अभी, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो 7वें और 8वें सेमेस्टर में ऑनर्स और शोध का विकल्प मिलेगा। जो छात्र शोध क्षेत्र में रुचि रखते हैं वे बहु विषयक रिसर्च कर सकते हैं या फिर अंतिम वर्ष में एकल विषय के साथ डिग्री पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फ़ायदा क्या क्या होगा। पहले साल की पढ़ाई पूरी करने पर सर्टिफिकेट, दूसरे वर्ष पर डिप्लोमा और तीसरे में डिग्री तथा चौथे में ऑनर्स डिग्री और रिसर्च डिग्री आप सभी को मिलेगी। 7 साल के भीतर है जो आपको करना पड़ेगा। अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको 7 साल के अंदर ये 4 साल का जो कोर्स है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम वाले छात्र सीधे पीएचडी के लिए पात्र होंगे। तो अभी यही था, यही मैं बता रहा था कि अगर अभी आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यूजी करना है 3 साल का, फिर पीजी करना है 2 साल का, 5 साल के बाद फिर है जो नेट जेआरएफ रिलेटेड यहाँ पे कुछ नहीं बताया है, लेकिन पीजी के लिए इससे रिलेटेड भी कुछ नहीं बताया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने कहा है कि 4 साल के लिए जो है जो कंप्लीट करेंगे वो पीएचडी के लिए पात्र हो जाएंगे। तो और अगला जो है छात्र को दिक्कतों का समाधान करने का कौशल, क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटी, विभिन्न देशों के लोगों को जानने समेत अन्य विषय इसमें अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। तो ये एक अच्छा कदम है। पहले जो लंबा हो चला जाता था, स्टूडेंट है जो यूजी करते थे उसके बाद पीजी नहीं करते थे क्योंकि उनको जॉब चाहिए होता था। अब 4 साल के अंदर है जो पूरा का पूरा हायर एजुकेशन ही आप सभी को कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको आगे भी पढ़ना है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा हुआ है क्योंकि मैंने अब देखा है स्टूडेंट को यूजी के बाद है जो पीजी छोड़ते हुए, क्योंकि उनको जॉब चाहिए होता है। तब यहाँ पर डिग्री भी मिल जाएगा 4 साल में, और हायर एजुकेशन अगर पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एलिजिबल होंगे। तो ये है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है जो बहुत ही अच्छा बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। अनाउंस तो हो ही गया है, पटना विश्वविद्यालय में भी 2 से 3 साल के अंदर यह है जो लागू हो ही जाएगा। जैसा कोई भी चेंजेस आता है तो सबसे पहले पीयू में ही आता है, अगर बिहार की बात करें तो। ये एक अच्छा अपडेट था, मैंने सोचा आप सभी को करा दे अपडेट। अगर कोई स्टूडेंट है आपके जान पहचान है जिनको ये बताने की जरूरत है तो उनसे वीडियो जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब है जो आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड, पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अब वीडियो है जो अपडेट आप सभी को लगातार कराया जाएगा हमारे चैनल पीयू द ऑक्सफोर्ड पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।